गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट क्लास 12। बेटा आप लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा और इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बता रहा था। सो यूनिट वेक्टर तक मैंने आपको कल यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको मैंने बेटा कल बताई थी। आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ वेक्टर। इसमें थर्ड टाइप है वेक्टर का कोइनिशियल वेक्टर। देखिए स्टूडेंट कोइनिशियल वेक्टर्स क्या है, देखिए आप यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर ओ एक वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ओ है। किसी सेम इनिशियल पॉइंट से एक अनदर वेक्टर पास होगा और इस वेक्टर को ओ भी बोल रहे हैं स्टूडेंट, ओ भी बोलेंगे और स्टूडेंट इसका इनिशियल पॉइंट भी पॉइंट ओ होगा। इसी टाइप से इसी इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर और पास होगा अगर, दैट इज ओसी वेक्टर। सो इसका भी इनिशियल पॉइंट पॉइंट ओ है। सो स्टूडेंट इससे इस डायग्राम से क्लियर है कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स हैं और उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सो स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। सो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, देखिए द वेक्टर having same initial point, the vector having same initial point are called co-initial vector। देखिए स्टूडेंट द वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। ये देखिए कोइनिशियल वेक्टर का एक एग्जांपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे इसका फोर्थ टाइप है स्टूडेंट्स। फोर्थ टाइप कोइनिशियल वेक्टर के बाद फोर्थ टाइप इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। देखिए स्टूडेंट कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में आपको दो वेक्टर या मोर देन टू वेक्टर्स गिवन होंगे। सपोज ये एक वेक्टर आपको गिवन है ए और एक अनदर वेक्टर आपको गिवन है स्टूडेंट बी। एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है। स्टूडेंट ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर तभी पॉसिबल है जब ये वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल होंगे। स्टूडेंट कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोज टाइप ऑफ वेक्टर विच इज पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से पैरेलल है स्टूडेंट। सो ये कोलिनियर वेक्टर है। इसमें स्टूडेंट डायरेक्शन इनकी सेम भी होगी और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, ये एक वेक्टर है सी और एक अनदर वेक्टर है डी। स्टूडेंट्स यहाँ पे सी वेक्टर और डी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज है और इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज है। सेम डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स और सेम मैग्नीट्यूड भी नहीं है, बट ये वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे स्टूडेंट्स। सो कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होगी, द वेक्टर टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी टू और मोर देन टू
said to be कोलिनियर। कोलिनियर को ही स्टूडेंट्स पैरेलल भी बोलते हैं। सो आप यहाँ पर पैरेलल भी लिख सकते हैं, पैरेलल इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। इफ दे आर पैरेलल टू same line, they have parallel to same line irrespective their magnitudes and direction। magnitudes and direction, irrespective their magnitude and direction। इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड इसका डिफरेंट भी पॉसिबल है और इसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट पॉसिबल है, बट दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कुछ नेक्स्ट टाइप है इसका स्टूडेंट इक्वल वेक्टर्स। वीडियो पॉज कर ले बेटा और इसे नोट कर ले। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर स्टूडेंट्स कौन से वेक्टर्स हैं? देखिए सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस सेम होंगी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर दोज टाइप ऑफ वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट जो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड हों और डायरेक्शन भी सेम हो दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इसका एक एग्जांपल देख लिए स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर का। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन सेम है और इनकी लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड भी सेम है स्टूडेंट। सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। सो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है बेटा? देखिए आप लोग, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल two vectors are said to be equal if they have said to be equal if they have same direction and same direction स्टूडेंट डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एंड सेम मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम होगी स्टूडेंट और मैग्नीट्यूड सेम होगा दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इसमें देखिए स्टूडेंट ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर आप एक वेक्टर सी बना लें और एक वेक्टर डी बना लें स्टूडेंट्स, सी वेक्टर और डी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज है और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो सो वो इक्वल वेक्टर होता है। सो स्टूडेंट ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ये दोनों ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद सिक्स्थ टाइप देखेंगे इसके बाद स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसको आप देखें
नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर स्टूडेंट ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे स्टूडेंट, बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। डायरेक्शन अपोजिट होगी, डिफरेंट नहीं होगी स्टूडेंट, अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर आपको दूसरा गिवन है। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स अपोजिट डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। सो स्टूडेंट ये सेकंड वाला जो वेक्टर है दैट इज माइनस ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होगा स्टूडेंट। सो यहाँ से नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन ये होगी, दोज टाइप ऑफ वेक्टर या टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। सो स्टूडेंट देखिए, टू वेक्टर्स आर said to be negative of a vector if they have same magnitude but opposite direction। स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट होगी स्टूडेंट, जैसा कि ये डायग्राम है, बट इसके मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद स्टूडेंट फाइनल और लास्ट टाइप है, इसके बाद आप सभी लोग क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट। लास्ट टाइप है फ्री ऑफ अ वेक्टर। सो स्टूडेंट इसको भी देख लीजिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट, लास्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर। ये इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसको क्वेश्चंस में आप लोग यूज करेंगे। सो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्री वेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आप इसको केयरफुली ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स गिवन है, सपोज कि ये वेक्टर आपको गिवन है ए और आपको एक वेक्टर गिवन है बी। वेक्टर ए गिवन है और स्टूडेंट वेक्टर बी गिवन है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, और स्टूडेंट इसके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है। सो स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स क्या है? देखिए स्टूडेंट, फ्री वेक्टर की जो मेन कंडीशन है वो ये है कि आपके पास एक वेक्टर गिवन हो और एक दूसरा वेक्टर गिवन हो। सो आप विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दे डिस्प्लेस्ड पैरेलली, मतलब इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को आप चेंज किए बिना आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसी पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये आप अभी अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख दूं पूरी, फिर आपको मैं बताता हूँ। विदाउट changing the magnitude and direction, without changing magnitude
without changing magnitude and direction, vectors can be displaced parallelly. Without changing magnitude and direction, the vectors can be displaced parallelly. स्टूडेंट ये एक वेक्टर गिवन है आपको, ये एक अनदर वेक्टर गिवन है। देखिए आप इसको डिस्प्लेस करा सकते हैं बट इनकी डायरेक्शन वही रहेगी और पैरेलली डिस्प्लेस करा सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए आपके पास वेक्टर ए गिवन था, सो ये वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी गिवन है, आप इसको डिस्प्लेस करा लीजिए, इसको आप यहाँ से मूव करा दें और ऐसे पैरेलल मूव कराएं। सो स्टूडेंट जब आप इसको पैरेलल मूव कराएंगे सो ये यहाँ पर आएगा, सो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ये आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, आपने बी वेक्टर को पैरेलली मूव कराया और मूव करा के इस वेक्टर ए से कनेक्ट कर दिया। सो ये वी कैन राइट, इसको आप ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये फ्री ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखिए और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, जैसे आपके पास ये एक वेक्टर गिवन है और आपके पास एक अनदर वेक्टर गिवन है। सो स्टूडेंट ये आपको एक अनदर वेक्टर गिवन है और ये एक आपको अनदर वेक्टर गिवन है। अब आप फ्री ऑफ वेक्टर, दोज टाइप ऑफ वेक्टर विच इज विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन डिस्प्लेस्ड पैरेलली, इसको आप यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं बट पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए स्टूडेंट। सो आप इसको ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस करें और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें। सो ये आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, दैट इज सी एंड दैट इज डी। वेक्टर सी और वेक्टर डी दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट आप लोगों को मैंने वेक्टर के सारे टाइप बता दिए हैं बेटा, आप सभी लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे बेटा। सारे टाइप जो भी मैंने वेक्टर्स के टाइप आपको बताए हैं, आप पहले इनको अच्छी तरह से कॉपी में लिखकर अच्छे से लर्न कर लें और बेटा होमवर्क डेली सबमिट करें। आप सभी लोगों की होमवर्क की कॉपियाँ नहीं आ रही, इसलिए आप लोग मैथ फर्स्ट के होमवर्क को डेली सबमिट करें। और स्टूडेंट अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्योंकि टाइप्स ऑफ वेक्टर में इतना ही आपको पढ़ना होगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, और होमवर्क डेली सबमिट करें टाइम टू टाइम बेटा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।